दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। ये डायलॉग तो मूवी का है, पर एक टाइम पर जनरल बिपिन रावत, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के, उन्होंने कहा था भारत आज 2.5 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। अब क्या है ये 2.5 फ्रंट वॉर? तो एक तो हो गया पाकिस्तान और एक है चाइना, और बाकी का बचा 0.5 भारत के अंदर लड़ा जा रहा है, जो 10 नवंबर को हमने दिल्ली में देखा। A deadly car blast has rocked the national capital. बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए, कैसे कैसे। ये एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसमें भारत में रहकर, भारत का ही खाकर भारत को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ के मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हमारा देश बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लेगा और लड़ ही रहा है, पर ये अंदर के दुश्मन, इनसे कैसे देश को बचाओगे? ये जो आज हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे आसपास ही काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक डॉक्टर जो शपथ लेता है लोगों की जिंदगी बचाने की, उसी के घर से RDX मिलता है, उसी के घर से राइजिन जैसा खतरनाक जहर बनाने का सामान मिलता है, जो हजारों लोगों को मारने के लिए तैयार किया जा रहा था। और कौन है ये लोग? डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, मोहम्मद सोहेल और आजाद सैफी। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों से हाल ही में हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है, इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोइनुद्दीन, ये हमें मिल गया। ये सब ऐसी साजिश में लगे हुए थे जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद हजारों लोग मारे जाते, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। और इनमें से पहला है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का रहने वाला और फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसने बताया कि इसने 360 किलो एक्सप्लोजिव अपने पास रखा हुआ था। और दूसरा है डॉक्टर आदिल अहमद राठर, कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला है, अनंतनाग में एज अ सीनियर रेजिडेंट काम कर रहा था गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज में, और ये भी AK-47 एक्सप्लोजिव के साथ पकड़ा गया। और तीसरी है डॉक्टर शाहीन, प्रयागराज की मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS किया और बाद में टेरर एक्टिविटी और बच्चों के ब्रेन वॉशिंग के आरोप में हाल ही में इसे पकड़ा गया। और चौथा है दिल्ली ब्लास्ट का प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर उमर नबी, ये भी अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था और ये आदिल अहमद के साथ ही प्लानिंग में मिला हुआ था। एक्चुअली ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और किसी बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी में थे, पर इनका प्लान सक्सेस हो पाता इससे पहले ही मुजम्मिल, आदिल और डॉक्टर शाहीन पकड़े गए। और हड़बड़ी में इसने यानी कि उमर नबी ने कार ब्लास्ट को अंजाम दे दिया और साथ में ये खुद भी मारा गया। और दूसरी तरफ गुजरात ATS ने 3 लोगों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी सैयद अहमद मोइनुद्दीन, इसके 2 साथी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल के साथ देश में एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी में लगे हुए थे। और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं, पर ये लोग राइजिन जैसा खतरनाक जहर बना रहे थे और बड़े स्केल पर अटैक करने वाले थे। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड लोग। कई बार कहते हैं कि बेचारों को एजुकेशन नहीं मिलता, उनके पास पैसों की कमी होती है, इसलिए वो ऐसा रास्ता अपनाते हैं। बेचारों को पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। पर ये लोग, इनके बारे में क्या कहोगे आप? इन्हें ना तो एजुकेशन की कमी है और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास पैसों की कमी है। डॉक्टर दर्जे के लोग जो शपथ लेते हैं लोगों की जिंदगी बचाने की, उनका इतनी हद तक ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है कि वो अपने ही देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? और इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से? या फिर ऐसा है कि ये लोग मान चुके हैं कि ये देश और यहाँ के लोग हमारे है ही नहीं? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका इन सब के बारे में क्या विचार है ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।